Hello students, in this video we will solve NCERT textbook 1 problems 8.3 to 8.10 of chapter 8 electromagnetic waves for class 12 physics। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगें का प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 1 प्रॉब्लम्स 8.3 टू 8.10 का सॉल्यूशंस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8.3 इज व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 10 to the power -10 मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रम एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। एक्स रेज जिसका वेवलेंथ 10 to the power -10 मीटर है, रेड लाइट जो कि विजुअल लाइट है, दृश्य प्रकाश है, जिसका वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रम है, एंड थर्ड रेडिएशन रेडियो वेव्स है, रेडियो तरंगें जिसका वेवलेंथ 500 मीटर है। ऑल थ्री आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो इनके लिए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा? द आंसर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which is c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. The speed of light in vacuum is c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. निर्वात में प्रकाश की चाल, वैक्यूम और फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, ऑल 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, सभी 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए समान होता है। तो आंसर राइट डाउन the speed of light in vacuum, निर्वात में प्रकाश की चाल, that is c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second is same for all electromagnetic waves. In this problem there are 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस प्रॉब्लम में 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिए गए हैं। तो इन सभी के लिए स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और फ्री स्पेस में सेम होगा। फिजिकल क्वांटिटी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज c बराबर c इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, वह सेम होगा इस प्रॉब्लम में दिए गए ऑल 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। एंड बिसाइड्स these 3 electromagnetic waves given in the problem, the remaining 4 electromagnetic waves, there are 7 electromagnetic waves. So for remaining 3 electromagnetic waves, a speed of light will also the same, that is c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सभी सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है, c इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम का यही आंसर है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ब्रैकेट में c इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, इनसाइड द ब्रैकेट c इक्वल टू स्पीड ऑफ वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इज सेम फॉर the given 3 electromagnetic waves, for the given EM waves. Now problem number 8.4. A plain electromagnetic wave travels in vacuum along z direction. What can you say about the directions of its electric and magnetic field vectors if the frequency of the wave is 30 megahertz, that is 30 mHz? What is its wavelength?
कोई प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई समतल विद्युत चुंबकीय तरंग जेड डायरेक्शन में, वैक्यूम में, निर्वात में जेड डायरेक्शन के लॉन्ग ट्रेवल करता है, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कैपिटल ई वेक्टर एंड कैपिटल बी वेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैपिटल ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, किस प्लेन में होगा? एंड इस प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन 30 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसकी तरंग लंबाई क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग का दिया है 30 मेगाहर्ट्ज, तो उसकी तरंग लंबाई, उसका वेवलेंथ कितना होगा, यह मालूम करना है। तो नाउ आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड देन सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम वी विल डिस्कस। सो answer of the first part of the problem is electric and magnetic field vectors will lie in xy plane, while direction of propagation of electromagnetic wave EM wave is along z axis according to the problem, according to the question number 8.4। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन, विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण जेड एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, इसलिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उस विद्युत चुंबकीय तरंग का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज एक्सवाई प्लेन में होगा। अगर सपोज किया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, कैपिटल ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिसे कैपिटल ई वेक्टर सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो वह अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, दैट इज एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन जेड एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। बिकॉज प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जेड एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, इसलिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होगा। So answer of the first part of this problem is E vector electric field vector and B vector magnetic field vector of the given EM wave, given electromagnetic wave को शॉर्ट में एब्रेविएटेड फॉर्म में E dot M dot wave कहा जाता है, लिखा जाता है। So E vector and B vector of the given EM wave will lie in xy plane. Now frequency, second part of this problem is, if the frequency of the wave is 30 megahertz, so it is given frequency of the EM wave, the given EM wave, given electromagnetic wave is nu, और frequency का सिंबल nu और n होता है स्मॉल n, nu और स्मॉल n, हम यहाँ nu सपोज कर सकते हैं, ऐसे दोनों सिंबल को मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी का nu और n equals to 30 megahertz, that is 30 mHz, that is 30 into 10 to the power 6 hertz। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, तो वेवलेंथ ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज c upon nu। We know the relation between speed of light c, frequency nu and wavelength lambda of EM wave is c is equal to nu lambda। This relation is also true for the sound wave, that is v is equal to nu lambda in case of a sound wave, but in case of light v is replaced by c। v is the velocity of sound
whereas c is the speed of light. So lambda is equal to c upon nu. From using that relation, c is equal to nu into lambda. Therefore, lambda equals to c by nu. C is a speed of light in vacuum, which is given, which is we know 3 into 10 to the power 8 meter per second upon frequency of electromagnetic wave is 30 hertz. That is 30 into 10 to the power 6 hertz. 1 mega is equal to 10 to the power 6. That is 30 into 10 to the power 6. In place of frequency, we have written 30 into 10 to the power 6. 10 to the power 6 से 10 to the power 8 कैंसिल हो जाएगा. 3 से न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 30 है, तो 3 से 30 कैंसिल होकर 10 हो जाएगा. एंड 10 से अब 10 से 10 स्क्वायर न्यूमरेटर में बचा है 10 स्क्वायर आफ्टर कैंसिलेशन. तो इसका भी 10 स्क्वायर का एक पावर कैंसिल हो जाएगा. दैट इज 10 का एक पावर बचेगा. दैट इज 10 टू पावर 1. दैट इज 10 मीटर. 10 मीटर. We know that the wavelength unit, SI unit of wavelength is meter. Wavelength of SI unit of wavelength is also angstrom. एक angstrom is equal to 10 to the power minus 8 cm equals to 10 to the power minus 10 मीटर. एक एंगस्ट्रम का वैल्यू सेंटीमीटर में 10 टू द पावर माइनस 8 cm एंड मीटर में 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर होता है. लेकिन यहां पर इस प्रॉब्लम में वेवलेंथ ऑफ EM वेव lambda equals to, this is the wavelength of EM wave, wavelength of the given EM wave. जो प्रॉब्लम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है उसका वेवलेंथ lambda is equal to c by nu equals to 10 meter. This is the answer of second part of this problem. Now we have to solve the next problem, which is 8.5. A radio wave can tune in to any station in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band. What is the corresponding wavelength? रेडियो वेव को किसी रेडियो स्टेशन के फ्रीक्वेंसी रेंज 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज के बीच ट्यून किया जाता है. इस बैंड के बीच फ्रीक्वेंसी का यह बैंड है. तो फ्रीक्वेंसी का बैंड है रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज उस फ्रीक्वेंसी बैंड का कितना है 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज के बीच रेडियो स्टेशन, रेडियो वेव को ट्यून किया जाता है किसी रेडियो स्टेशन से. रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी का जो बैंड दिया है उससे ट्यून किया जाता है. व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड? तो उस रेडियो स्टेशन का संगत कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रेंज क्या होगा, वेवलेंथ बैंड क्या होगा, तो वह मालूम करना है. फ्रीक्वेंसी बैंड दिया हुआ है 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज. तो उसका नाउ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम 8.5. इस प्रॉब्लम में रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी बैंड का रेंज दिया है 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज. तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी बैंड का 7.5 हर्ट्ज है. सॉरी, N1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी बैंड का रेंज रेडियो स्टेशन का 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज है, जिसमें इनिशियल फ्रीक्वेंसी N1 इक्वल्स टू 7.5 मेगाहर्ट्ज है. दैट इज 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज. मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट किया. 1 मेगा इज इक्वल टू 10 टू पावर 6. तो इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा? लैम्डा 1 इक्वल्स टू C अपॉन N1 और C अपॉन न्यू1. फ्रीक्वेंसी का सिंबल N1 या न्यू1 दोनों हो सकता है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज C इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. एंड फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज 7 N1 इक्वल्स टू और न्यू1 इक्वल टू 7.5 मेगाहर्ट्ज. इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम. तो इसलिए 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6. 10 टू द पावर 6 डिनोमिनेटर में है, उससे 10 टू द पावर 8 कैंसिल होकर, न्यूमरेटर में 10 टू द पावर 8 है, कैंसिल होकर बचेगा 10 टू द पावर 2. दैट इज 3 into 10 to the power 2 is 300 upon 7.5 and it is 300 into 10 upon 75. So it is 3000 upon 75, that is 40.
40 मीटर। तो 40 मीटर वेवलेंथ हो गया, corresponding to the frequency, initial frequency N1 is equal to 7.5 megahertz of a radio station. Now corresponding wavelength to the final frequency of the frequency band of the radio station 12 megahertz. N2 equals to final frequency of the energy band of the of the frequency band of the radio station, which is N2 equals to 12 megahertz. That is, इसे भी हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो that is 12 multiplied by 10 to the power 6 hertz. Therefore, corresponding wavelength N2 frequency, रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी बैंड का फाइनल फ्रीक्वेंसी N2 इज इक्वल टू 12 मेगाहर्ट्ज, दैट इज 12 into 10 to the power 6 हर्ट्ज है। तो इसके संगत इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होगा, इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा 2 इक्वल्स टू यूजिंग द फार्मूला C अपॉन N2 और C अपॉन न्यू2। C is 3 into 10 to the power 8 meter per second and N2 frequency N2 is 12 into 10 to the power 6 hertz. 12 megahertz is 12 into 10 to the power 6 hertz. डिनोमिनेटर में 10 to the power 6 है, न्यूमरेटर में 10 to the power 8 है, कैंसिल होकर के न्यूमरेटर में बचेगा 10 to the power 2 एंड 3। न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 12 है, तो 3 से 12 कैंसिल होकर के 4 हो जाएगा। That is 10 square upon 4, that is 10 square is 100 upon 4, that is 25 meter. So wavelength range of the radio station corresponding to the frequency band 7.5 megahertz to 12 megahertz. So wavelength band of that radio station will be 40 meter to 25 meter. Answer is 40 meter. Wavelength band of the radio station is 40 meter to 25 meter. This is answer of this problem. Wavelength band of the radio station for a radio wave is 40 meter to 25 meter. Now problem 8.6. A charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10 to the power 9 hertz. What is the frequency of the electromagnetic wave produced by the oscillator? कोई चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अपने मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेट करता है 10 to the power 9 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से। तो ऑसिलेटर द्वारा प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव्स frequency of EM waves produced by the oscillator will be the same to that of the frequency of the accelerated charge particle. ऑसिलेटर के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो अपने मीन पोजीशन के अबाउट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, उस चार्ज पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, इक्वल होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगा ऑसिलेटर के द्वारा, उसकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोड्यूस होगा ऑसिलेटर के द्वारा उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर विल बी also equal to 10 to the power 9 hertz. So answer of this problem is frequency of the EM waves, electromagnetic waves produced is will be equal to
the frequency of the oscillating charge particle, frequency of the oscillating charge particle in the given problem, frequency of the oscillating charge particle, oscillating charge particle का फ्रीक्वेंसी कितना है 10⁹ हर्ट्ज है। इसलिए ओसिलेटर द्वारा जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, ओसिलेटर द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा, ओसिलेटर द्वारा जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी भी oscillating charge particle की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, दैट इज 10⁹ हर्ट्ज। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी ऑफ द oscillating charge particle and it is 10⁹ hertz. So frequency of the electromagnetic waves produced by the oscillator equals to 10⁹ hertz. Now problem 8.7. The amplitude of the magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave in vacuum is B naught, that is B0 equals to 510 nanotesla NT. Symbol of nanotesla is a small n, capital T. What is the amplitude of the electric field part of the wave? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड प्रॉब्लम में दिया गया है बी नॉट 510 नैनो टेस्ला है। सो इट इज गिवन बी नॉट इज द एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विद्युत चुंबकीय तरंग का जो मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का जो हिस्सा है, उसका मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है प्रॉब्लम में। बी नॉट इक्वल्स टू, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी नॉट में बी वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कैपिटल बी होता है, कैपिटल बी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो कैपिटल बी के ऊपर एरो लगाया जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट का एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू बी नॉट दिया गया है 510 नैनो टेस्ला, दैट इज 510 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9 टेस्ला। सिंबल ऑफ टेस्ला इज कैपिटल टी। 1 नैनो इज 10⁻�9। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का, उस विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र के पार्ट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, मालूम करना है। दैट इज वी हैव टू फाइंड ई नॉट। ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विद्युत चुंबकीय तरंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट का, विद्युत क्षेत्र के पार्ट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नॉट, वो मालूम करना है। यूजिंग द रिलेशन वी नो दैट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एंड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो फ्रॉम द properties of electromagnetic waves we know that the ratio of E naught upon B naught equals to C. Therefore B naught का वैल्यू दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E naught कैलकुलेट करना है, मालूम करना है, फाइंड करना है। Therefore E naught is the amplitude of the electric field part of the electromagnetic wave. E naught equals to C multiplied by B naught. B naught में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है या एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, उसमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। सो ई नॉट इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई बी नॉट का वैल्यू 510 नैनो टेस्ला, दैट इज 510 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। 510 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9, 10⁻+8 है। तो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू में 3 × 10⁸ है,
तो 10⁸ एंड नैनो टेस्ला का वैल्यू, नैनो का वैल्यू 10⁻⁹ है, तो 10⁻+8 इंटू 10⁻⁹ इज 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 से 5 10 का 0 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल अब केवल कितना बचेगा, 3 इंटू 51, तो 3 इंटू 51 दैट इज 153 एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। सो आंसर इज 3 इंटू 51 दैट इज 153 न्यूटन पर कूलम। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट यूज किया जा रहा है, आंसर हो गया। ई नॉट का वैल्यू आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट का एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट इज इक्वल टू 153 न्यूटन पर कूलम, आंसर। विद्युत चुंबकीय तरंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड आ गया E0 इक्वल्स टू 3 इंटू 51 दैट इज 153 न्यूटन पर कूलम। नाउ वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 8.8, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। 8.8 इज suppose that the electric field amplitude of an electromagnetic wave is E0 equals to 120 Newton per Coulomb and that of frequency is nu and it is equal to 50.0 megahertz. In part A, determine B0 omega angular velocity of electromagnetic wave, K propagation constant and lambda wavelength of EM wave. तो पार्ट ए में हमें 4 क्वांटिटीज को मालूम करना है, कैलकुलेट करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करना है 4 क्वांटिटीज का, बी नॉट का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू, के का वैल्यू एंड लैम्डा का वैल्यू। एंड पार्ट बी, इस प्रॉब्लम 8.8 के पार्ट बी में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैपिटल ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर का एक्सप्रेशंस को मालूम करना है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इट इज गिवन ई नॉट इक्वल्स टू, ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड ई नॉट है, जो कि प्रॉब्लम में दिया है 120 न्यूटन पर कूलम। And frequency of EM wave is also given, nu is equal to 50.0 megahertz, that is 50 into 10 to the power 6. 50.0 means 50 मेगाहर्ट्ज है, तो मेगाहर्ट्ज को हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। 1 मेगा इज इक्वल टू 10 टू पावर 6। तो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ EM wave is 50 into 10 to power 6 हर्ट्ज HZ। तो पार्ट ए में जो फर्स्ट चीज कैलकुलेट करना है, बी नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका मैक्सिमम वैल्यू बी नॉट, उसे कैलकुलेट करना है। तो बी नॉट कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलेशन मालूम है हम लोगों को। ई नॉट बाई बी नॉट का जो रेशियो होता है वो सी के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर होता है। तो ई नॉट बाई बी नॉट इजकल टू सी, इसलिए बी नॉट इजकल टू ई नॉट बाई सी। तो आंसर ऑफ पार्ट ए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल amplitude first of all amplitude of the magnetic field part of electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट का, चुंबकीय क्षेत्र के पार्ट का, विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के पार्ट का एम्पलीट्यूड मालूम करना है, आयाम मालूम करना है, मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना है। सो मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी नॉट इक्वल्स टू, using the relation E naught by B naught is equal to C, therefore B naught is equal to E naught by C। B naught बराबर is equal to E naught by C। E naught is given 120 and the speed of light is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 से कैंसिल हो गया 120 that is 40, और 40 का ही 0 10 to power 8 डिनोमिनेटर में है, तो उसके एक पावर से कैंसिल होकर के 10 to power 7 डिनोमिनेटर में, that is 4 into ऊपर में अब न्यूमरेटर में कितना बचा, 4 इंटू 10 टू द पावर प्लस 7 है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाकर 10 टू द पावर -7। तो
मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू बी नॉट हो गया 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला, और इसे नैनो टेस्ला में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए एंड 100 से डिवाइड कर दिया जाए, तो 4 × 100 मल्टीप्लाई करने पर 100 से तो 400 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में भी 100 से डिवाइड भी करना है, तो 10⁻⁷ 100 मीन्स 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ऊपर जाके 10⁻⁻2, तो दैट इज 10⁻⁻7 -2 10⁻⁻9, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ टेस्ला बी नॉट का वैल्यू, और इसको लिखा जा सकता है 400 × 10⁻⁹ टेस्ला, दैट इज 400 नैनो टेस्ला। 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁹। नैनो का सिंबल होता है 10 नैनो का सिंबल होता है स्मॉल है, तो 400 × 10⁻⁹ टेस्ला 4 × 10⁻⁷ टेस्ला को लिखा जा सकता है, इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है 4 × 10⁻⁷ टेस्ला को 400 × 10⁻⁹ टेस्ला, 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से इसमें डिवाइड करने पर यह रिजल्ट, दैट इज 400 नैनो टेस्ला इज द आंसर ऑफ बी नॉट, दैट इज amplitude of the मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कैपिटल बी होता है, तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू बी नॉट हो गया, जो कि 400 × 10⁻⁷ टेस्ला, उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है 400 × 10⁻⁹ टेस्ला, दैट इज 400 नैनो टेस्ला, एंड दिस इज द आंसर ऑफ बी नॉट। Now we have to calculate omega, angular velocity or angular frequency of electromagnetic wave. Omega equals to, we know the formula for angular velocity is 2 pi into nu. 2 pi nu or 2 pi n. 2 pi times the frequency is called angular frequency or angular velocity. And it is now 2 pi multiplied by frequency of electromagnetic wave is given 50 × 10⁶ hertz. 50 × 10⁶ hertz, that is frequency of EM wave is given 50 megahertz, that is 50 × 10⁶ hertz। मेगा को हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया, तो मेगा हर्ट्ज को हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁶, दैट इज 50 × 10⁶, तो यहाँ 50 × 10⁶, 2 पाई इंटू 50 × 10⁶, पाई का वैल्यू भी पुट कर दिया जाए, 22/7 और 3.14 इंटू 50 इंटू 10⁶, एंड 50 into 2 it is 100, 50 into 2 is 100 into, so 100 means 10 square into 10⁶, that is 10⁸, that is omega equals to 3.14 multiplied by 10⁸, 10⁸ radian per second. Unit of angular velocity is radian per second. So this is the value of angular velocity omega of the electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, विद्युत चुंबकीय तरंग का कोणीय वेग ओमेगा का वैल्यू हो गया 2 पाई, न्यू फॉर्मूला होता है, तो 2 × पाई का वैल्यू 3.14 एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 50 × 10⁶ hertz है, तो सभी को मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा का वैल्यू आ गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विद्युत चुंबकीय तरंग का कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ EM wave omega equals to 3.14 into 10⁸ radian per second. Now we have to find the value of k. K is called propagation constant. So now formula for propagation constant k. Propagation constant k बराबर propagation constant गमन नियतांक k equals to omega by c और 2 पाई बाई लैम्डा, वेवलेंथ के टर्म में 2 पाई बाई लैम्डा प्रोपेगेशन कांस्टेंट के का फॉर्मूला होता है, 2 पाई बाई लैम्डा वेवलेंथ के टर्म में, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय वेग के टर्म में ओमेगा अपॉन सी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ओमेगा का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ EM वेव कितना है 3.14 into 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸, 10⁸ will cancel out in the numerator and denominator. Numerator and denominator में 10⁸ cancel हो गया, that is now we have k is equal to 3.14 upon 3 3
that is nearly 1.05 radian per meter. Unit of K is radian per meter. So it is 3.14 upon 3 and it is approximately equal to 1.05 radian per meter. Unit of propagation constant K is radian per meter. And now we have to find lambda. So lambda equals to wavelength of electromagnetic wave is lambda is equal to, we know the relation between frequency and wavelength of electromagnetic wave. Lambda is equal to c by nu. So lambda is equal to c upon nu. C is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and frequency of electromagnetic wave is given. Frequency of electromagnetic wave is given 50 into 10 to the power 6. So it is 50 into 10 to the power 6. 10 to the power 8 will cancel out from 10 to the power 6. That is 10 to the power 8 का 10 to the power 8 10 to the power 6 से डिनोमिनेटर में 10 to the power 6 का 6 से 10 to the power 8 का 6 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 to the power 2. That is 3 into 10 square, that is 300 upon 50, that is 6. 300 भी 50 से कैंसिल हो जाएगा 6 times. That is wavelength of electromagnetic wave is lambda equals to 6 meter. SI unit of wavelength is meter. So wavelength of electromagnetic wave, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग लंबाई लैम्डा कितना आ गया, c by 6 मीटर. इस फॉर्मूला क्या यूज किया हमने, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड द स्पीड ऑफ लाइट. c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू. फ्रीक्वेंसी आवृत्ति तरंग लंबाई लैम्डा एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c के बीच में रिलेशन c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का यूज करके लैम्डा हमने मालूम किया, लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू. तो ये पार्ट ए का ये सॉल्यूशन हो गया. अब पार्ट बी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट बी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. फाइंड एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ई वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैपिटल ई वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है. तो इसका एक्सप्रेशन हम मतलब एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एंड बी वेक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ई वेक्टर कैपिटल ई वेक्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी. सो now answer of part B is E वेक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी. E वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम E नॉट जो है एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है E नॉट. सो E वेक्टर इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी. E नॉट इज गिवन, E नॉट का वैल्यू रख दिया जाए 120 न्यूटन पर कूलम, इसको ब्रैकेट में लिखा जाए. E नॉट का वैल्यू लिख दिया गया. साइन k प्रोपेगेशन कांस्टेंट का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया 1.05 रेडियन पर मीटर. सो k का भी वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए 1.05 रेडियन RAD पर मीटर, इसको भी ब्रैकेट में रखा जाए 1.05 रेडियन पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई x माइनस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग का एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 3.14 into 10 to the power 8 रेडियन 3.14 into 10 to the power 8 रेडियन पर सेकेंड. तो इस वैल्यू को भी लिख दिया जाए 3.14 into 10 to the power 8 रेडियन पर सेकेंड. इसे भी ब्रैकेट में रखा जाए एंड मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ओमेगा टी है, टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें, उसके बाद बिग ब्रैकेट यूज किया गया. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हमने एक्सप्रेस किया E वेक्टर इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर कूलम
120 Newton per Coulomb sine under bracket 1.05 radian per meter under bracket into x multiplied by into x multiplied by x minus minus the value of omega is 3.14 into 10 to the power 8 radian per second under bracket multiplied by t. Now we can express magnetic field vector of electromagnetic wave B vector as B naught. B naught is the amplitude of amplitude of maximum value of magnetic field vector. So B vector is equal to B naught sin kx minus omega t. B naught का भी वैल्यू है, हमने ऑब्टेन किया है B naught का वैल्यू 400 नैनो टेस्ला. तो B naught का वैल्यू रख दिया जाए कितना 400 नैनो टेस्ला. B naught की जगह पर 400 नैनो टेस्ला, इसे भी ब्रैकेट में रखा जाए. 400 वैल्यू ऑफ B naught इज 400 नैनो टेस्ला. 400 स्मॉल n कैपिटल T नैनो टेस्ला, सिंबल ऑफ नैनो टेस्ला इज NT. So value of B naught is 400 NT. Inside the bracket sin big bracket value of K propagation constant is 1.05 radian per meter. Value of K, putting the value of K 1.05 radian per meter inside the bracket into x minus value of minus omega t. Second term है minus omega t. तो value of omega is angular velocity is 3.14 into 10 to the power 8 radian per meter per second. Sorry, radian per meter is the unit of propagation constant K. SI unit of angular velocity is omega. Angular velocity omega, symbol of angular velocity कोणीय वेग का सिंबल होता है ओमेगा. तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा, तो ओमेगा का SI यूनिट रेडियन पर सेकंड. सो वैल्यू ऑफ putting the value of omega, that is 3.14 radian per second inside the bracket. 3.14 radian per second inside the bracket multiplied by outside the bracket multiplied by T, capital T, and big bracket is closed. So magnetic field expression for magnetic field vector of electromagnetic wave, finally B vector equals to 400 NT nano tesla sine under big bracket 1.05 radian per meter inside the bracket multiplied by x minus the value of omega 3.14 radian per second multiplied by t. Thus we have obtained the expressions for electric field and magnetic field vectors of the electromagnetic wave. Now problem 8.9. Use the formula capital E is equal to h nu, that is energy of a photon, and obtain the photon energy in units of electron volt, that is symbol is small e capital V, symbol of electron volt, for different parts of the electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट्स की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट्स की फोटोन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना है, जबकि फॉर्मूला एनर्जी ऑफ फोटोन और एनर्जी ऑफ ए फोटोन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज गिवन बाय कैपिटल ई इक्वल टू एच न्यू. कैपिटल ई इक्वल टू एच न्यू फोटोन की एनर्जी के लिए और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी के लिए फॉर्मूला है, रिलेट करता है उसकी एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से. E इक्वल टू एच न्यू. एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब फोटोन की एनर्जी को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट्स के रेडिएशंस की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना है. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ ए फोटोन और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन E इक्वल टू एच न्यू.
and nu is equal to c by lambda. Frequency is related to wavelength by E is equal to sc upon lambda and यूनिट इसका जूल में होगा, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना है एनर्जी को, तो हम क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल 1 J इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Therefore, E is equal to Sc by lambda joule. Therefore, E is equal to Sc upon lambda multiplied by 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt. Now, value of Planck constant, Planck's constant, value of the Planck's constant h small h is equal to 6.63 multiplied by 10 to the power minus 34 joule second. Speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Wavelength lambda, suppose wavelength is 1 meter, we take the wavelength 1 meter initially, so lambda is 1. For 1 meter wavelength of photon, of a photon or electromagnetic wave radiation, so lambda is equal to 1 meter multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19. अब 1 मीटर वेवलेंथ का फोटोन के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एनर्जी का वैल्यू या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा. देयरफॉर E इक्वल्स टू, अब इसे सिंप्लीफाई करने पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं E का वैल्यू, कैपिटल E का वैल्यू, एनर्जी ऑफ ए फोटोन और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कैपिटल E इक्वल्स टू 1.24 इंटू 10 to the power minus 6 electron volt. 1.24 into 10 to the power minus 6 electron volt. After calculation, we can obtain the value of energy of a photon or energy of an electromagnetic radiation. किसी फोटोन की एनर्जी या किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की एनर्जी कैपिटल E इक्वल्स टू 1.24 into 10 to the power minus 6 electron volt for 1 meter wavelength of photon or electromagnetic radiation. 1 meter wavelength, 1 meter तरंग लंबाई वाले फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एनर्जी 1.24 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसलिए अब हम अदर देन 1 मीटर वेवलेंथ के लिए भी इस रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो एनर्जी फॉर एनी वेवलेंथ लैम्डा E lambda equals to 1.24 into 10 to the power minus 6 upon lambda electron volt. 1 meter wavelength फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एनर्जी हमने एक्सप्रेस किया, ऑब्टेन किया, कैपिटल E इक्वल टू 1.24 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसलिए अदर देन 1 मीटर वेवलेंथ का फोटोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए फॉर्मूला होगा E lambda इक्वल्स टू 1.24 into 10 to the power minus 6 upon lambda electron volt. Now for gamma radiations or for gamma rays, wavelength of gamma rays is of the order of wavelength range of gamma rays is 10 to the power minus 10 meter to 10 to the power minus 14 meter. Suppose the average wavelength of a gamma radiation is 10 to the power minus 12 meter. So for lambda is equal to 10 to the power minus 12 meter, we have E lambda for energy of gamma radiation, E gamma equals to 1.24 into 10 to the power minus 6 upon value of lambda we have taken 10 to the power minus 12 meter for a gamma ray or gamma radiation. Now 10 to the power minus 6 will cancel out. 10 to the power minus 12 in the denominator will cancel out by 10 to the power minus 6. We will get 10 to the power minus 6 in the denominator, and it is 1.24 multiplied by 10 to the power minus 6. 10 to the power minus 6 को न्यूमरेटर में ले जाने पर 10 to the power plus 6. 10 to the power minus 6 is now 10 to the power plus 6 in the numerator. So
it is 1.24 into 10 to power 1.24 into 10 to power 6 electron volt, and we can write it as 1.24 mega electron volt. 1 mega is equal to 10 to the power 6. So energy of gamma radiation, E gamma, for wavelength 10 to the power minus 12 meter is 1.24 mega electron volt. And similarly for visible light का wavelength का order होता है 4 into 10 to the power minus 7 meter to 7.8 into 10 to the power minus 8 meter, or 4000 angstrom to 7800 angstrom. This is the range of the wavelength. This is the wavelength range of visible light. जिस प्रकाश का जिसे अपनी आंखों से हम देख पाते हैं उसके वेवलेंथ का रेंज कितना होता है 4 into 10 to power minus 7 meter to 7.8 into 10 to the power minus 7 meter. तो सपोज कर लिया जाए विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो वेवलेंथ उनमें से किसी कलर का वेवलेंथ 5 into 10 to power minus 7 मीटर सपोज किया जाए विजिबल लाइट का। तो अब विजिबल लाइट की जो एनर्जी होगी ई विजिबल भी सफिक्स में विजिबल लाइट के लिए इक्वल्स टू रिलेशन हमें है मालूम है 1.24 relation for any wavelength lambda equals to in electron voltage E lambda is equal to 1.24 into 10 to power minus 6 upon lambda. So energy for the visible light EV equals to 1.24 into 10 to the power minus 6 upon lambda is now we have taken lambda 5 into 5000 angstrom, that is 5 into 10 to power minus 7 meter. 1 angstrom is 10 to the power minus 10 meter. So 5 into 10 to the power for the wavelength of visible light 10 to the 5 into 10 to the power lambda is equal to 5 into 10 to the power minus 7 meter. We get the result minus 6 minus 7 in the numerator will cancel out from 10 to the power minus 6 in the numerator, and in the numerator we have 10 to the power minus 1 meter. 10 to the power minus 1 meter that is in the numerator that will become 1.24 multiplied by 10 to the power plus 1 in the numerator. 10 to the power minus 1 बचेगा, 10 to the power minus 6 से 10 to the power minus 7 का minus 6 पावर कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में 10 to the power minus 1 बचेगा, उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर 10 to the power plus 1 अपॉन 5 that is upon 5 that is 1.24 into 10 is 12.4 upon 5. अब 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा 12.4 में, तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं 12.4 डिवाइडेड बाई 5 विल बी 2.5 नियरली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो विजिबल लाइट के लिए एनर्जी कितना होगा ई विजिबल equals to 12.4 upon 5 finally is equal to 2.5 electron volt. Similarly, we can obtain the wavelength of other electromagnetic radiations of electromagnetic spectrum. Now, finally, in last we have to solve problem number 8.10, which is in a plane electromagnetic wave. The electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2.0 into 10 to the power 10 Hz and amplitude of 48 volt per meter. Part A, what is the wavelength of the wave? Part B, what is the amplitude of the oscillating magnetic field? And part C, so that the average energy density of the electric field, that is E vector field, that is electric field vector, symbol of electric field vector is E vector, equals the average energy density of B vector field, that is magnetic field vector field. A speed of light c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Very, very important problem. 8.10 is for examination point of view. Now in this problem it is given frequency of an electromagnetic wave is 2 into 10 to the power 10 Hz. 2.0 into 10 to the power 10 Hz. किसी electromagnetic wave की frequency
2 इंटू न्यू इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 10 हर्ज है, दिया गया है इस प्रॉब्लम में। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का वैल्यू दिया गया है, उसका एम्पलीट्यूड दिया गया है, मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के का वो है कितना, ई नॉट इक्वल्स टू 48 वोल्ट पर मीटर, 48 वोल्ट पर मीटर। पार्ट ए में हम इस प्रॉब्लम के पार्ट ए में मालूम करना है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। सो पार्ट ए इज वेवलेंथ ऑफ द वेव यूजिंग द फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू। वी हैव स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज given, c is equal to 3 into 10 to power 8 meter per second, and frequency of electromagnetic wave is also given 2 into 10 to power 10 hertz. So in place of c we can write nu के जगह लिखा जा सकता है 2 into 10 to the power 10, 10 to power 8 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 10 to power 10 कैंसिल होकर के डिनोमिनेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में अब 10 to the power plus 2, so 3 by 2 into 10 to the power 3 by 2 in 3 by 2 multiplied by 10 to the power 2. 3 by 2 is 1.5. So lambda is equal to 1.5 into 10 to the power minus 2. 10 to the power plus 2 है कैंसिलेशन के बाद डिनोमिनेटर में, तो उसे न्यूमरेटर में ले जाने पर 10 to the power minus 2 हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 1.5 into 10 to the power minus 2 मीटर आंसर। तो पार्ट ए का आंसर हो गया। अब केवल दो पार्ट बचे हैं इसमें, प्रॉब्लम नंबर 8.10 का पार्ट बी एंड पार्ट सी, उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट बी ऑफ द प्रॉब्लम 8.10 which is what is the amplitude of the oscillating magnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक पार्ट का ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट इज कैपिटल B0 का वैल्यू ऑब्टेन करना है। वी नो द रिलेशन, द रेशियो ऑफ E0 अपॉन B0, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 एंड मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B0 इज कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, that is c. So we know that E0 by B0 is equal to c. Therefore B0, amplitude of magnetic field component of the of an electromagnetic wave is B0 is equal to E naught upon c. So B naught equals to E naught upon c. The value of E naught क्या है, amplitude of electric field component of electromagnetic wave। electromagnetic wave के electric field का component, विद्युत क्षेत्र का घटक या विद्युत क्षेत्र का पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल E0 एंड B0 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक है या पार्ट है उसका एम्पलीट्यूड B0 है। तो B0 मालूम करना है, E0 दिया गया है प्रॉब्लम में 48 वोल्ट पर मीटर। तो E0 का वैल्यू पुट कर दिया जाए 48 वोल्ट पर मीटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8, दैट इज 3 से 48 कैंसिल होकर 16, 48 will cancel out by 3 and it is 16 in the numerator। So 16 into 10 to the power minus 8, डिनोमिनेटर में 10 to the power plus 8 है, न्यूमरेटर में जाकर 10 to the power minus 8। एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। तो 16 into 10 to the power minus 8 टेस्ला, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1.6 into 10 to the power minus 7 टेस्ला। देयरफॉर B0, वैल्यू ऑफ B0 दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव B naught equals to 1.6 into 10 to the power minus 7 टेस्ला। This is answer of part B of the problem 8.10. Now we have to solve part C of this problem, that is 8.10, so that the average energy density of the electric field, that is E vector field, that is electric field vector, equals the average energy density of B vector field, that is magnetic field vector,
Symbol of magnetic field vector is B vector. Symbol of electric field vector is capital E vector. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विद्युत क्षेत्र सदिश को कैपिटल ई वेक्टर से, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र सदिश को कैपिटल बी वेक्टर से डिनोट किया जाता है। तो ई वेक्टर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी इक्वल होता है, दैट इज यूवी इक्वल टू यूबी. Symbol of energy density is capital U. So energy density for electric field vector is UV and energy density for magnetic field vector is UV. So we have to show that UV is equal to UV. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी डेंसिटी के. वी हैव टू शो इट. सो वी नो दैट the average energy density for electric field component of an electromagnetic wave is UV is equal to 1 by 2 epsilon naught E naught square. Suppose it is equation number 1. And energy density for average energy density for magnetic field component of or magnetic field part of an electromagnetic wave UV equals to B naught square upon 2 mu naught. Where mu naught is the permeability of free space or vacuum. Mu naught क्या है? Permeability of free space और vacuum है निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता, जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 हेनरी पर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है. B naught, we know that B naught is the amplitude of magnetic field vector of electromagnetic wave. B naught क्या है? B naught क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है. सो यूवी इक्वल टू बी नॉट बाई 2 म्यू 0. अब दोनों का रेशियो ले लिया जाए, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया जाए, दैट इज यूवी एनर्जी एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड यूवी बाई यूवी. यूई अपॉन यूवी इक्वल्स टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर upon B naught square upon 2 mu naught. And now we have one. Now we have 2 and 2 will cancel out. So we will we have mu naught multiplied by mu naught न्यूमरेटर में चला जाएगा. अभी यहाँ डिनोमिनेटर में B naught square upon 2 mu 0, तो mu naught न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो mu naught epsilon, mu naught into epsilon naught multiplied by E naught upon B naught, E naught square upon B naught square. We can write it as E naught upon B naught का whole square. E naught upon B naught whole square. E naught square upon B naught square can be written as E naught upon B naught का whole square. 2 and 2 will cancel out. Now mu naught epsilon naught is equal to 1 by C square. So in place of mu naught epsilon naught, in place of mu naught epsilon naught, we can write 1 by C square, and the ratio of amplitude of electric field E naught to the and magnetic field amplitude of magnetic field B naught, E naught by B naught is equal to C, a speed of light in vacuum. In place of E naught upon B naught, we can write C, and it is a square, whole square. E naught by B naught का whole square है, इसलिए C square हो जाएगा न्यूमरेटर में, एंड म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट की जगह पर 1 बाई सी स्क्वायर, क्योंकि सी स्पीड ऑफ लाइट सी इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट. नाउ सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर विल कैंसिल आउट. सो रेशियो ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज यूवी अपॉन यूबी इज इक्वल टू 1. देयरफॉर यूवी इज इक्वल टू यूबी, यूवी बाई यूवी अपॉन यूबी इक्वल्स टू 1 हमने ऑब्टेन किया. इसका मतलब है UV is equal to UV into 1, that is UV is equal to UV. UV is equal to capital UV, average energy density for electric field, E for stands for electric field equals to UV. Proved. हमें शो करना था कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड UV एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है, और हमने
उसे किया, that is UV is equal to UV. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.